क्या 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर हैं या फिर वो एक रहस्यमयी ऊर्जा सूत्र से जुड़े हुए ब्रह्मांडीय बिंदु हैं? क्या शिव ने इन्हें यूं ही चुना या इसमें छिपा है कोई दिव्य गणितीय फॉर्मूला? और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या इन पवित्र स्थलों का संबंध फिबोनाची सीरीज से है? आइए खोजते हैं इन रहस्यों के पीछे छिपी वो परत जिसे शायद आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं देखा। भारत में स्थित ये 12 ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, केदारनाथ से लेकर वैद्यनाथ तक, इनका उल्लेख हमें मिलता है शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण जैसे ग्रंथों में। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, इनकी भौगोलिक स्थिति कोई संयोग नहीं लगती। इन सब को अगर एक नक्शे पर जोड़ा जाए तो ये एक सर्पिलाकार स्पाइरल पैटर्न बनाते हैं, कुछ वैसा ही जैसा हम फिबोनाची सर्पिल में देखते हैं। फिबोनाची संख्या श्रृंखला 1 1 2 3 5 8 13 21, ये संख्याएं सिर्फ गणित नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की धड़कन है। फूलों की पंखुड़ियों में, समुद्र की लहरों में, यहां तक कि हमारे डीएनए में भी। तो क्या शिव के ये ज्योतिर्लिंग उसी ब्रह्मांडीय धड़कन के हिस्से हैं? क्या त्र्यंबकेश्वर और भीमाशंकर के बीच की दूरी, जो लगभग 34 किलोमीटर मानी जाती है, सीधे सीधे फिबोनाची सीरीज का हिस्सा है? शोधकर्ताओं के अनुसार सोमनाथ से शुरू होकर रामेश्वरम तक का मार्ग ली लाइंस या अर्थ एनर्जी लाइंस से मेल खाता है, जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को दर्शाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां जहां ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, वे स्थान पृथ्वी के गर्भ में स्थित ऊर्जा के बाहर आने का स्थान है। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी इन स्थलों के जिक्र सिर्फ धार्मिक कारणों से नहीं हुए, बल्कि ये स्थान तब आत्मज्ञान के प्रमुख केंद्र भी थे। शिव सिर्फ देवता नहीं, वो चेतना है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग शायद उस चेतना के ऊर्जा केंद्र हैं, जैसे शरीर में 12 ऊर्जा नाड़ियां या ब्रह्मांड में 12 सूर्यमंडल। कुछ साधक मानते हैं कि इन स्थलों पर विशेष ध्वनि कंपन, साउंड वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिसे आप नाद कहते हैं। यह नाद शिव तंत्र में शिव स्वरूप का संकेत है, और यह कंपन अक्सर फिबोनाची लय के अनुरूप चलता है। तो क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या फिर शिव ने हमें यह संकेत बहुत पहले ही दे दिए थे? क्या 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ पूजा के स्थान हैं, या फिर वे ब्रह्मांड से जुड़ने की चाबी हैं? इस प्रश्न का उत्तर ना तो सिर्फ विज्ञान दे सकता है और न ही केवल आस्था। जरूरत है दोनों को साथ लेकर एक नई दृष्टि से देखने की। शिव परम सत्य हैं, और जब आप उन्हें समझना शुरू करेंगे, तब ये रहस्य जवाब बन जाएंगे। आपने इनमें से कौन कौन से मंदिरों के दर्शन किए हैं? कमेंट में जरूर बताएं।